वैसे तो इस बार जो नवरात्रे, जैसे नवरात्रे तो अभी भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों में जो मैंने साधना करवाई थी वो मैंने सिर्फ माँ भुवनेश्वरी के बीज मंत्र की करवाई थी, जो भी मेरे जो मुझसे साधनाएं करते हैं उनको। आप में से किसी का प्रश्न आया हुआ है मेरे टिकटॉक के मैसेजेस में कि, और हो सकता है कि वो जब नवरात्रि शुरू हुए तब का मैसेज है, लेकिन मैंने आज देखा है तो मैं आज जवाब दे रही हूँ। नवाण मंत्र के बारे में उन्होंने पूछा है। आप जानते हैं कि नवाण मंत्र कभी भी बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था क्लीम नहीं करना चाहिए, ऐसे नवाण मंत्र भी नहीं करना चाहिए। और नवाण मंत्र में तो आप खुद देखिए ना कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो आप देख रहे हैं कि उसमें भुवनेश्वरी माता का मंत्र भी आ रहा है, माँ काली का मंत्र भी आ रहा है, और माँ लक्ष्मी का मंत्र भी आ रहा है, और माँ चामुंडा का मंत्र भी आ रहा है। माँ चामुंडा तो वैसे ही प्रेतों की देवी हैं। अब आपने प्रश्न किया है कि क्या मैं नवरात्रों में नवाण मंत्र कर सकती हूँ। देखिए, ये मंत्र बहुत तीव्र मंत्र है और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए जब तक आपने किसी से इस मंत्र की दीक्षा नहीं ले ली है तब तक आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र को जैसे आप करेंगे तो देखिए, जो भी शक्तियाँ आपके आसपास घूम रही हैं या कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर में भी होती हैं, तो जैसे आप नवाण मंत्र जपना शुरू करेंगे उनके अंदर एक उथल पुथल मच जाएगी, वो घबरा जाएंगी, उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि व्हाट टू डू। और जब वो घबराएंगी तो वो आपको तंग करेंगी, आपको डराएंगी, आपको परेशान करेंगी, और आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ऐसे इंसान को भी जानती हूँ जिसने बिना गुरु से सीखे, बिना गुरु से इनिशिएट हुए नवाण मंत्र किया था, और वो इंसान पागल हो गया था, क्योंकि वो शक्तियाँ इतनी तीव्र होती हैं कि वो सामने वाले को पागल कर देती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिना वजह नवाण मंत्र मत कीजिए। हाँ, अगर आपने किसी को गुरु बनाया हुआ है और आप उनसे आज्ञा लेके करते हैं तो एक अलग बात है, या आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं। देखिए, जब आप रेगुलर मंत्र जप करेंगे तो आपके शरीर में एक शक्ति इकट्ठी होती जाएगी, आपका शरीर उन मंत्रों की शक्ति को संभाल पाने के लिए सक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप नवाण मंत्र करते हैं, देखिए नवाण यानी कि कहा जाता है कि इसको नौक्षरी मंत्र भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसको हिंदी भाषा में समझाऊं तो ये इतना पावरफुल मंत्र है नवाण, कि इससे आपकी हर चीज का नव निर्माण हो जाता है। यानी अगर आपकी बॉडी में बुढ़ापा आ रहा है तो आपका बुढ़ापा कम हो जाएगा, आपके दांत टूट रहे हैं तो आपके दांत रुक जाएंगे, बाल सफेद हो रहे हैं तो बाल आपके सफेद होना रुक जाएंगे, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉसेस हो रहे हैं तो वो वहीं स्टॉप होकर वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि वो आपकी हर चीज का निर्माण भी कर देता है, जो नवाण मंत्र है। आप दोनों में मिक्स मत होइएगा, नाम उसका नवाण मंत्र है लेकिन वो नई चीजों का निर्माण करने में सक्षम होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि माँ सरस्वती, माँ काली और माँ चामुंडा, और इसके साथ साथ माँ सरस्वती, एम रीम और माँ भुवनेश्वरी, इन सब के मंत्र इकट्ठे आ रहे हैं, इन सब के बीज मंत्र यहाँ इकट्ठे हैं, तो इसकी पावर को त्रिशक्ति पावर भी कहते हैं। और ये सबके बस में नहीं है कि वो उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके रख सकें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप बिना गुरु की आज्ञा के ये मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप बहुत मंत्र करते हैं, आपका शरीर पक चुका है अलग अलग मंत्रों की शक्तियों से, तब ज़रूर आप कर सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि इस मंत्र के जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग होते हैं। जो भी चीज़ आपकी खराब हो रही है आप उसका नवनिर्माण कर सकते हैं इसके बलबूते पर। तो मंत्र बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप पूरा भी कर लेते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम लोम हुम क्लीम झूम से ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम लीम क्लीम चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमक डभरणी, नमस्ते मणिशार्दिनी, नमस्ते शुभहंतरी जानी शुभघातनी जागृतम महादेवी जपम सिद्धम कुष्मे इंकारी सृष्टि रूपा इंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चैकारी वरदायिनी विचे चाभेदनी, नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वांग विघ्नदा श्री श्याम शिव शिवसालका देवी काम प्रेम शुभम करो ओंकार रूपिणी जम जम नादनी भ्राम ह्रीम भ्रूम भद्रे भवानी ते नमो नमः। हम कम चम टम पम यम शम दुम इम वे हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु सा काम पिम पुम पार्वती पुण्य खाम खिम खुम खेचरी साम सिम सुम सप्तशती दिव्य मंत्र सिद्धि कुरुष्व में
तो आप अगर इस पूरे मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इसका एक अलग प्रावधान होता है जो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप मुझसे सेशन लेकर और ये चीज़ें समझकर आप साधना को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।